जय श्री राम। अयोध्या कांड दुआ नंबर 310। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव, सिया राम अत्रि सुनायउ रघुवर तीर्थ पुण्य प्रभाव। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रव सुदशरथ जर बिहारी। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निस सो सुख बीती। नित्य निवाय भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आय सो पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साध चले। राम वन अटन पयाद, कोमल चरण चलत बिनु पनहि। भई मृद भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक का करी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। मय मंजुल मृदु मार्ग कीने, वैद समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरस सुर घन कर छाही, बिटप फूल फल तृण मृदु ताही। मृग बिलोक खग भोले सुवानी, सेवै सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। सिया राम राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होए बड़ी बात। सिया राम। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत वन माही, नेम प्रेम लख मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरे वन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी। भूजत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राहु। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अविरामा। कतहु बैठ मुनि आयस पाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख स्वभाव सुने सुसेवा, दे असीस मुदित बन देवा। फिरे गए दिन पैर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के दर्शन करते हैं। देखे तलती रत सकल, भरत 5 दिन माज। सिया राम कहत सुनत हरि हरस जसु, गयउ दिवस भई सांझ। सिया राम।
भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तिरहुत राजू। बल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत स्वभाव लोकी, सकुच राम फिर अवन बिलोकी। शील सराय सभा सब सोची, कहु न राम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ प्रेम धर धीर विशेषी। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखे नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोय लगे सहेऊ सबई संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गुसाए मोय देहु रजाई, सेवा अवध अवध भर जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा है और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जे उपाय पुन पाय जनो, देखे दीन दयाल सिया राम। शोषिक देय अवध लगे, कौशल पाल कृपाल सिया राम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुच सरस स्नेह सगाई। राउर बद भल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु बाद परम पद लाहू। हे गुसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लाल सारन जन जी की। प्रणत पाल पाले सब काहू, देव दूध से और निभाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमय सब विद भूरे भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। आरत मोर नाथ कर छोहू, दोहु मिल की न डीठ हट मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूर कर स्वामी, तज सकोच सिकई अनुगामी। भरत विनय सुन सबई प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुन बंधु के वचन, दीन छलहीन सिया राम। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण सिया राम। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले।
तात तुम्हारे मोर परिजन की चिंता गुरेन्द्र पर गर्वन की माते पर गुरु मुनि मिथिलेशु हमें तुम्हें सपने न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वार्थ सुजस धर्म परमारथ। पितु आयस पालें दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा में ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वामी सुख पाले, चले कुमग पग पर न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालव अवध अवध भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। जय श्री राम। दोष कोष परिजन परिवारु, गुरुपद रजय लाग छरुभारु। तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पालेउ पुहिम प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान कहूँ एक। सिया राम पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने के तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वस्व नोई, जिम मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुज स्नेह विविध रघुराजु। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिग प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जो जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों कड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहते, अस सुख जस सिय राम रहते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांग विदा प्रणाम करे, राम लिए और लाए। सिया राम लोग उचाटे अमर पते, कुटिल को अवसर पाए। सिया राम। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने
बुरा मौका पाकर लोगों को उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भई की अवध आस सम जीवन जी की, न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरे मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धार भई गुण गुहारी, भेंटत भुज भर भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहे न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वो कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंच निर्लेप उपाय, पद्म पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी श्री के धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेव बिलोक रघुबर भरत, प्रीत अनूप अपार, सिय राम भय मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार सिय राम। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। जहाँ जनक गुरु गतिमत भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़ खोरी, बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुन कठोर कवि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी बुद्धि की गति कुंठित हो गई। उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसो अकत सुबानी, समौ सुने सुमर सकुचानी, भेंट भरत रघुवर समुझाए, पुनरिपुदवन हरस ही लाई। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट करके रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुन दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदम बंद दो भाई, चले शीस धरे राम रजाई, मुनि तापस वन देवन होरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिय राम जय जय राम, सिय राम जय जय राम। लखन भेंट प्रणाम कर, सिर धर सिय पद धूर, सिय राम चले सप्रेम शीस सुने, सकल सुमंगल मूर। लखन सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन जय मंगल हारी द्रवस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी सीताराम चरण रथ मोरे अनदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ हो हित मोरा करो सुबेग दास में तोरा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय भरत भगवान।